सर्दियों की वह रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। घना कोहरा चारों ओर पसरा था, जैसे अंधकार ने समूची जमीन को अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पेड़ों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थीं, मानो किसी ने उन्हें छूकर गुजरने की कोशिश की हो। हवाओं में एक रहस्यमयी सिहरन थी जो किसी अनदेखी उपस्थिति का आभास करा रही थी। गुजरात के एक सुदूर गांव के बाहरी हिस्से में एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, नवलगढ़ हवेली। यह हवेली गांव के लोगों के लिए एक बड़ा अभिशाप थी। वे इसे मौत का दरवाजा कहते थे। सालों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन फिर भी यहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के चीखने की, कभी दरवाजों के जोर जोर से पीटे जाने की, और कभी कभी तो किसी के रोने की भी। गांव के लोग इसे दूर से ही देखने की हिम्मत जुटा पाते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह की थी, जो एक दिन अचानक गायब हो गया। उसकी पत्नी सुमित्रा देवी की चीखें कई दिनों तक हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कुछ कहते थे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे अपने साथ ले गई। लेकिन जो भी इस हवेली के अंदर गया, वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग इस हवेली के नाम से ही कांप उठते थे। यहां तक कि दिन के उजाले में भी कोई इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई बार कुछ बाहरी लोग इस हवेली का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे इस हवेली को लेकर डर बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे पूरी तरह छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन मेहता, जो एक युवा पत्रकार था। अर्जुन को हमेशा से ही डरावनी जगहों और रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर करने का जुनून था। उसे जब नवलगढ़ हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन, अगर सच में यहां कुछ अजीब है, तो मैं उसे अपने कैमरे में कैद करूंगा। ये भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ अफवाहें हैं। उसने अपने दोस्त करण और विशाल को भी इस एक्सप्लोरेशन में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। करण, तू पागल है क्या? वहां जाने का मतलब है अपनी जान से खेलना। विशाल, अर्जुन, ये कोई मजाक नहीं है। गांव के लोग झूठ नहीं बोलते। जो भी इस हवेली में गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह हवेली में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपने बैग में एक कैमरा, कुछ टॉर्च और एक नोटबुक रखी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी हवा और गहरा अंधकार मानो उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह जो करने जा रहा है वह सही नहीं है। लेकिन अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के करीब पहुंचा, तो अचानक उसके शरीर में अजीब सा सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों से वहां बारिश होती रही हो, जबकि गांव के बाकी हिस्से सूखे थे। हवेली के विशाल दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और वह धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से धक्का दे रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से कड़ाक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी हवेली के अंदर से अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन डरते हुए, ये क्या था? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे। फर्श पर सड़े गले कपड़े बिखरे हुए थे और एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोचा कि अब उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। अर्जुन चिल्लाते हुए, कौन है वहां? दरवाजा खोलो! लेकिन जवाब में बस गहरी खामोशी थी। और फिर अचानक उसके ठीक पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा
अर्जुन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, एक ठंडी बर्फ जैसी हथेली। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, सांसें तेज हो गईं, धड़कनें इतनी जोर से सुनाई दे रही थीं कि मानो कानों के पास कोई ढोल बजा रहा हो। वह कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना अंधकार था, हवा भी जैसे रुकी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च का प्रकाश चारों ओर घुमाया, लेकिन केवल धूल भरी दीवारें और टूटी फूटी लकड़ी की चीजें नजर आईं। अर्जुन आत्मविश्वास बटोरते हुए, यह मेरा भ्रम होगा शायद, हाँ बस घबराहट की वजह से ऐसा लगा होगा। लेकिन नहीं, यह भ्रम नहीं था। अचानक दीवारों से किसी की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, बहुत हल्की लेकिन साफ। अर्जू, अंदर आओ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते डरते इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जगह जगह धूल की मोटी परतें जमी थीं। छत से जाले लटक रहे थे, मानो सदियों से वहां कोई आया ही न हो। फर्श पर बिखरी लकड़ियों पर पुराने खून के दाग थे। अजीब सी नमी थी जिससे दीवारें गीली लग रही थीं। हर कदम के साथ अर्जुन का डर बढ़ रहा था। तभी धड़ाम! पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। अर्जुन चिल्लाते हुए, कौन है वहां? ये सब क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया, बस वही फुसफुसाहटें जो अब तेज हो गई थी। तू बच नहीं पाएगा, तूने गलती कर दी। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने टॉर्च को जोर से पकड़ लिया और एक ओर चल पड़ा। अर्जुन को लगा कि उसे ऊपर जाना चाहिए। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी नीचे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। अर्जुन ने नीचे देखा, कोई परछाई सीढ़ियों के नीचे हॉल में चल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन डर से कांपते हुए, ये क्या हो रहा है? वह तेजी से ऊपर भागा और एक पुराने सड़े गले कमरे में घुस गया। वहां एक खाट पड़ी थी। अर्जुन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। कैमरे में नाइट विजन मोड ऑन था। जैसे ही अर्जुन ने स्क्रीन देखी, उसकी रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिख रहा था, कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था, एक काली परछाई जैसी आकृति। अर्जुन ने तुरंत कैमरा नीचे किया और उस कोने की ओर टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से कैमरे में देखा, फिर से वहीं परछाई। अर्जुन घबरा कर, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तू यहां नहीं होना चाहिए था। और अगले ही पल अर्जुन को लगा कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। धड़ाम! वह जमीन पर गिर गया। कैमरा हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हवा में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन इस डरावनी रात में सबसे खौफनाक चीज यह थी कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा था, एक ठंडी बर्फ जैसी पकड़। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी और कहीं दूर जमीन पर पड़ी झिलमिला रही थी। पूरी हवेली में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी अर्जुन को एक अनजानी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन, अब तू बच नहीं पाएगा। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। उसने जोर से अपने पैरों को झटका देने की कोशिश की, लेकिन वह जकड़ा हुआ था। अर्जुन घबराकर चिल्लाते हुए, कौन है? छोड़ो मुझे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक भयानक ठहाका गूंजा, जो पूरी हवेली में चारों तरफ गूंजता चला गया। हाँ हाँ हाँ, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन की हालत बिगड़ रही थी। उसका गला सूख चुका था, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने फिर से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की और इस बार वह सफल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों से उस पकड़ को हटाया, वह पीछे की तरफ गिर पड़ा। या तो वह भागकर बाहर जाने की कोशिश करे या फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अंदर जाए। लेकिन समस्या यह थी कि दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन घबराकर सोचते हुए, नहीं नहीं,
ये सब असली नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम होगा। लेकिन तभी अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जमीन पर गिरे अपने कैमरे को उठाया और स्क्रीन चेक करने लगा। जब उसने वीडियो प्लेबैक किया तो उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। कैमरे में एक काली आकृति दिखाई दी जो एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी सफेद, कोई पुतलियां नहीं, सिर्फ सफेदी। और उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। मैं जिंदा हूं, तुम नहीं। कैमरे में वह आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी और जैसे ही वह बिल्कुल पास आई, स्क्रीन पर अचानक ब्लड रेड स्क्रीन चमकने लगी और कैमरा ऑफ हो गया। अर्जुन घबराकर पीछे हटते हुए, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी आवाजें जो दिल की धड़कन रोक दें, अचानक कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप हिलने लगी। थक थक थक, जैसे कोई अंदर से उसे जोर जोर से पीट रहा हो। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अलमारी की ओर देखा और तभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक गले सड़े हुए शव जैसा कुछ पड़ा था। उसका चेहरा अधजला था, आंखों के गड्ढे खाली थे और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। भाग जा, वरना तू भी मरेगा। अर्जुन अब और नहीं रुक सकता था। वह जोर से चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह दौड़ने लगा, अचानक उसके सामने वही सफेद आंखों वाली काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसकी आंखें और भी सफेद होती जा रही थीं। आकृति धीरे से एक ठंडी आवाज में, अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। और अगले ही पल कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि पूरा कमरा हिलने लगा। अर्जुन हवा में उड़ता चला गया, मानो कोई उसे उठा रहा हो। आ! अर्जुन हवा में तैर रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, छाती धड़क रही थी और आंखें डर के मारे फटी हुई थीं। उसकी गर्दन पर किसी की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां कसती जा रही थीं। उसके कानों में लगातार एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तेरी मौत तय है, अब कोई नहीं बचाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह अब शरीर से बाहर निकलने वाली है। लेकिन तभी दरवाजे पर खून से सनी उंगलियां थक थक थक। हवेली के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। यह दस्तक इतनी जोरदार थी कि पूरा घर हिलने लगा। हवेली की पुरानी लकड़ियां चरमराने लगी और अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया गया। वह तेजी से हांफता हुआ उठा और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर खून से सनी हुई उंगलियों के निशान उभर आए थे। अर्जुन कांपते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। बाहर कुछ नहीं था, बस गहरी काली रात और घना कोहरा। लेकिन अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोहरा उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तभी हा 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 हा, तू भाग नहीं सकता। पीछे से वही भयानक ठहाका गूंजा। अर्जुन घबराकर पलटा और उसने जो देखा, हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यहां हर साल एक बलि दी जाती है, अब तेरी बारी है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी अचानक फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। ये आकृतियां धीरे धीरे हवा में घुलने लगीं और उनमें से एक आकृति इंसानी शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसका शरीर हड्डियों की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अर्जुन कांपते हुए, ये क्या है? जिन्न का साया वह आकृति अचानक हवा में तैरने लगी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। जिन्न भारी आवाज में, तूने यहां कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जिन्न ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह बेहोश होने लगा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। उसने इधर उधर देखा। वह अब हवेली के एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था। चारों तरफ बस धूल और जाले थे।
लेकिन सबसे डरावनी चीज यह थी कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कमरे में कोई और था। उसने महसूस किया कि उसके ठीक सामने कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसकी नजरें उस पर साफ हुईं। वह एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। चेहरा इतना पीला था कि हड्डियां झलक रही थीं और उसकी आंखों में गड्ढे थे, सिर्फ 2 काले गड्ढे। अर्जुन की सांसें रुक गईं। अर्जुन डरते हुए, तुम कौन हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और फिर उसका जबड़ा खुलने लगा। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि उसका जबड़ा पूरी तरह खुल गया। उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और कमरे में अजीब सी बदबू भर गई, सड़े हुए मांस की बदबू। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब तू मेरा है। और अचानक पूरा कमरा काले धुएं में बदलने लगा। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा सीने से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा उसके सामने था, लेकिन अब वहां कुछ और भी था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। दरवाजे की लकड़ी में इंसानी चेहरे उभर रहे थे। वे मुंह खोलकर चीख रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस उनकी आंखों से काला खून बह रहा था। मत खोलना, मत खोलना। एक धीमी मगर भारी आवाज हवेली में गूंजने लगी। अर्जुन के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वह एक कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन को अपनी पीठ पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। किसी ने उसकी गर्दन को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। अब तेरा वक्त आ गया है। अर्जुन ने डर से पलटकर देखा। उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था। वह इंसान जैसा था, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। बस एक काला अंधकारमय धुआं उसकी आंखों की जगह था। और अचानक, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। साये ने अर्जुन के चेहरे पर हाथ रखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हवेली की हर दीवार से एक अजीब सी गूंजती हुई फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई हजारों आत्माएं एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन को एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। तेरा अंत निकट है। यह आवाज हर दिशा से आ रही थी, धीमी, डरावनी और ठंडी। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन अचानक नरम होने लगी। उसने नीचे देखा और यह जमीन नहीं, मांस था। पूरा फर्श इंसानी त्वचा में बदल चुका था। उस पर नीले उभरे हुए नसें दौड़ रही थीं और वह हिल रही थी जैसे जिंदा हो। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अब तेरा भी नंबर आ चुका है। उसके ठीक सामने कोई खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसके चेहरे से खून की धार बह रही थी और उसकी उंगलियां नुकीली हड्डियों में बदल चुकी थीं। हवेली हमें छोड़ती नहीं और तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की चीख अंदर ही घुट गई। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।